राम राम बाळको, उम्मीद करूं सू आप सब बढ़िया होंगे। बाळको, आपके गैल कदे ऐसा हुंदा होगा कि किसी समस्या ते घिर जाते होंगे और फिर दिमाग भी काम नहीं करता होगा। कई बार तो मुसीबत इतनी बड़ी हो जाए कि डर लागण लाग जाए। लेकिन बाळको, जीवन में समस्या कितनी बड़ी क्यों न हो, बुद्धि तक काम लेना चाहिए, हर मुसीबत का हल निकल जाए। चलो, यह बात हमने एक कहानी के जरिए समझाऊंगी। यह कहानी है जंगल के राजा शेर और एक खरगोश की। यह कहानी सुनकर तुमने बहुत मजा आएगा, एक बहुत बढ़िया सीख भी मिलेगी। बहुत पुरानी बात से घड़े जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहा करता। रोज शिकार पर निकला करता, और एक दो नहीं बल्कि कई जानवरों का काम तमाम करया करता। जंगल के जानवर शेर ते डरन लागे। जानवरों ने लागण लाग्या कि शेर एक एक करके जंगल के सारे जानवरों ने मार गिराया। जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। सारे सोचने लगे कि शेर आखिर क्यों कर रोक्या जा। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हो गए। बैठक हुई। जानवरों ने अपनी अपनी राय रखी और फिर तय होया कि सब शेर के दौरे जाके उसने इस बारे में समझावेंगे। अगले दिन जानवरों का एक दल शेर के दौरे पहुंचा। कई सारे जानवर एक साथ अपनी ओर आंधे देख के शेर घबरा गया। लेकिन शेर तो शेर है, उसने गरज के पूछा, के बात है, तुम क्यों आए हो अड़े? जानवरों के झुंड में ते एक ने कहा, महाराज, हम आपके दौरे निवेदन करन आए हैं। आप राजा सो और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकले थे तो बहुत घने जानवर आपने मार गए। आप सब ने खा भी नहीं पाते। न्यू तो हमारी संख्या कम हो जाएगी। अगर न्यूए चालता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी क्यों कर रह सके हैं। सारे मारे जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहोगे। हम चाहवा सा कि आप सदा हमारे राजा बने रहो। आप तो विनती है कि आप अपने घर पे रहा करो। हम रोज अपने आप खान खातर एक जानवर आपके दौरे भेज दिया करांगे। रोज राजा और प्रजा चैन से रह सकेंगे। शेर ने लाग्या कि जानवर की बात में सच्चाई है। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात से मैं थारे सुझाव का मान करूं सु। लेकिन याद राखियो, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खान खातर भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने भी जानवर चाहूंगा मार करूंगा। जानवरा के दौरे कोई और चारा था नहीं। जाते शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन तो रोज शेर के खान खातर एक जानवर भेजा जाने लग गया। जंगल में रहने वाले सारे जानवरों में ते एक एक जानवर बारी बारी ते चुना जाने लग गया। जानवरों में ते एक खरगोश भी था। कुछ दिनों के बाद उस खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन खातर एक नन्हा सा खरगोश चुना गया। खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथा मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने खातर कोई उपाय तो मैं जरूर करूंगा, और हो सका तो कोई इसी तरकीब ढूंढूंगा जिससे सारे की सारी मुसीबत से सदा खातर छुटकारा मिल जाए। वो सोचता रहा और सोचते आखिर में उसने एक तरकीब काटी। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चाल पड़ा। जब वो शेर के दौरे पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो गया था। छोटे से खरगोश ने अपनी ओर आंधे देख के गुस्से से बौखला उठा और गरज के बोला, किसने भेजा से तू? एक तो पिद्दी जिसा सा है, दूसरा इतनी देर में आया है। जिन बेवकूफा ने तू भेजा से ने, मैं उन सब ने ठीक करूंगा। एक एक का काम अगर तमाम नहीं करया तो मेरा नाम भी शेर नहीं
नन्हे खरगोश ने आदर ते जमीन तक झुक कर कहा, महाराज अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लोगे तो मन्ने या दूसरे जानवरा ने दोष को नहीं दो। वह तो जाने थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन खातर पूरा को नहीं पड़े। जहां ते उसने 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमने एक और शेर मिल गया। 5 खरगोशा ने मार कर खा गया। या सुन दे, शेर दहाड़ के बोलिया, के कही दूसरा शेर कौन है वो? हमने वो देखा। खरगोश बोला, महाराज वो तो बहुत बड़ा शेर है, जमीन के अंदर बनी एक गुफा में ते लिकड़ा था और मन ने भी मारना चाहता था, पर मन ने उससे कहा, सरकार आपने देरा नहीं से, आप के अंधेर गर्दी कर रहे हो। हम सब अपने महाराज ने भोजन खातर जान लाग रहे हैं, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। मारे महाराज इस बात में सहन नहीं करेंगे, वह जरूर अड़े आके आपने मार करेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है थारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर। महाराज मेरे न्यू कहंदे गुस्से से लाल पीड़ा होकर बोलिया, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ, अड़े सब जानवर मेरी प्रजा से, मैं उनके गैल जिसा चाहूं उसा कर सकूं। जिस मूर्ख ने तू अपना राजा कवे है, उस चोर ने मेरे द्वारा हाजिर कर, मैं उसने बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज इतना कह के उस शेर ने आपके लिमाण खातर मैं भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर ने बड़ा गुस्सा आया और वो बार बार गर्जन लग गया। उसकी भयानक गरजते सारा जंगल दहलने लग गया। मैंने फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। शेर ने दहाड़ के कहा, जब तक मैं उसने जानते नहीं मार दूंगा मैंने चैन नहीं मिलेगा। चलो रास्ता दिखाओ, मन्ने बताओ वो कड़े रहे। खरगोश फौरन शेर ने रास्ता बताते हुए एक कुएं के दूर ले गया और बोला, महाराज वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे इसे किले में रहे है। खरगोश ने कुएं के दूर जाके शेर ते कुएं के भीतर झांकने ने कही। शेर ने कुएं के भीतर झांक्या तो उसने कुएं के पानी में अपनी ये परछाई दिख गई। परछाई ने देख के शेर जोर जोर से दहाड़ा। कुएं के भीतर ते आती हुई अपनी ये दहाड़न की गूंज सुन के उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़न लाग रहा है। दुश्मन ने तुरंत मारन के इरादे ते वो फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते पहले तो वो कुएं की दीवार ते टकराया, फिर धड़ाम से पानी में जा पड़ा और डूब कर मर गया। इस तरीके से चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा सा खरगोश घर लौट आया। उसने जंगल के जानवरा ते शेर के मारे जान की पूरी कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जान की खबर ते जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सारे जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो बालको किसी लागी आपने यह कहानी? यह कहानी हमने सीख देवे है कि मुसीबत के टाइम बुद्धि से काम लेना चाहिए। सच्चा बलवान वो हुआ है जिसके दूरे बुद्धि है। बुद्धि से काम लेने पे बड़ी तो बड़ी मुसीबत टल जाए। तो बालको दादी की यह सीख हमेशा दिमाग में राखियो। चलो भाई अब मैं चालू हूँ, तुम अपना ख्याल रखियो। अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर। राम राम।